जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा शुरू हो रहा है मिक्सचर एलिगेशन का दूसरा पार्ट। पहला आपने देख लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने कंप्लीट करा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण के बारे में। और मिश्रण का टाइप 1 मैंने पढ़ा दिया था, उसकी थ्योरी पढ़ाई थी। अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इसका दूसरा पार्ट है। बारी बारी से सारे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। अच्छा से गणित सीख जाओगे आप यहाँ पे। कहता है कि एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। क्या कहता है? 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो जाए। मिश्रण में क्या कह रहा है? मिश्रण में कह रहा है मिल्क और वाटर की रेशियो कैसे पता है? 2 भाग दूध 1 भाग पानी। 2 भाग दूध 1 भाग पानी। एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। इसका मतलब पहले से मिश्रण कितना का है जी? आप कहेंगे सर मिश्रण हुआ 5 + 1 यानी 6 लीटर का मिश्रण है जी। समझिए, गौर करिए। 6 लीटर मिश्रण है। कहता है उसमें कितना पानी मिलाया जाए। मिलाने के लिए क्या कह रहा है? पानी। तो पानी जब मिलाएंगे तो याद रखिएगा 2 चीज में वृद्धि होगा। एक तो मिश्रण में और दूसरा पानी में, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगा ही। ये लो भाई। मैम बीच में आ गई आज क्लास में, हमारा सौभाग्य है। अब देखो मैम ये क्या बना के लाए हैं? पानी। ओ, मिश्रण हम पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा। स्मृति मैम, मैम इधर आ जाइए। इतना बिस्किट हम खाएंगे? नितिन, एक हम ले लेते हैं मैम, बाकी हम पानी पी लेते हैं। भाई एक बार हमने मैम के बारे में बोला था कि मैम ना आगे बहुत बड़का लाइट लगा के गोरी गोरी दिखती हैं और हम लोग दिखते रहते हैं आधार कार्ड जैसे। तो झारखंड एसएससी के लिए और झारखंड के तमाम एग्जाम के लिए मैम पढ़ाती हैं, आपको पता होगा। स्मृति मैम, यूट्यूब चैनल है आपका जीके बाई स्मृति मैम। तो आज मैं उसी स्टूडियो में हूँ और इतना लाइट जलाने के बाद भी हम कलुए दिख रहे हैं आज भी मैम। बाकी मैं पढ़ा लेता हूँ, तुम खा लो। अब मैम ने व्यवस्था कर दी, मैं पानी पी लेता हूँ कम से कम। चलो भाई, मैंने वीडियो को कट नहीं किया कि अब चलो ठीक है, बढ़िया है, मैम आ गई। अब देखते हैं कि भाई वीडियो चलेगा। भाई सुनो, तो यहाँ पर क्या है कि 6 लीटर क्या है? यहाँ पर 6 लीटर मिश्रण है। 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी हो गया 6 लीटर। कहता है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो। मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग क्या है? पानी है। तो एगो बात बताइए हमको, पहले से 6 लीटर मिश्रण था, बोला कितना पानी मिलाइएगा। कोई भी बर्तन में जब आप पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा। अगर दूध मिलाइएगा तो मिश्रण भी बढ़ेगा, दूध भी बढ़ेगा। पक्का? तो पहले से 6 लीटर है। कहता है कितना पानी मिलाया जाए, तो हम कह देंगे x लीटर मिलाया जाए। तो 6 + x का नया मिश्रण हो जाएगा। बात आए समझ में? पहले से है 6 लीटर, पहले से है कितना? 6 लीटर। और 6 लीटर में मिल्क वाटर का रेशियो आप कहेंगे 5:1 में ही है। 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी। कहता इसमें कितना पानी मिलाया जाए, हम कह देंगे 6 में x लीटर पानी मिलाइए। तो नया मिश्रण ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, मिला क्या रहे हैं? पानी। तो पानी मिला रहे हैं, दूध तो ना बढ़ा होगा, दूध तो नहीं बढ़ा होगा ना। तो पहले वाला मिश्रण में जितना दूध होगा, पहले वाला मिश्रण में दूध है 5, कुल कितना में? 6 में। अभी वाला मिश्रण में दूध कितना? अभी वाला मिश्रण में दूध है 2, कुल कितना में? 3 में। लेकिन रियल मात्रा में दूध तो इक्वल रहेगा, क्योंकि हमने पानी डाला तो दूध बाहर नहीं ना आ गया जी। दूध तो पहले जितना था उतना ही दूध।
यानी दोनों तरफ हमने दूध की मात्रा निकालकर आपस में बराबर किया। पानी के साथ छेड़छाड़ किया तो पानी घट बढ़ सकता है, दूध नहीं। बात यहां करते हैं, 6 से 6 खत्म हो गया, 3 से 3 बचे, ये 15 हो गया बराबर। बाबू ये देखिए 2 6 दूना 12 हो गया, अब प्लस ये 2x हो गया। 12 आके 15 में से घटेगा तो कितना, 3। 3/2x बोले तो 3/2 हो गया x का मान। x का मान हो गया 3/2 यानी 1.5 लीटर। कहने का मतलब आपने 1.5 लीटर पानी डाला, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अब जब हम आगे सवाल बनाएंगे तो और कम समय में सवाल आप बना लेंगे। सवाल कहता है 729 मिली मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। पहले से मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया है बाबू, वो दिया है 7:2 का। और दूसरा में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 7:3 का, 7:3 का। 729 मिली मिश्रण में, 729 लीटर मिश्रण में कहता है कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:3 हो। इसमें कितना पानी और डाला जाए, कितना पानी और डाला जाए। हमने कहा 729 लीटर में x लीटर पानी डाल लीजिए, नया मिश्रण ये हो गया। आप बताइए, पानी डाले हैं, दूध तो न बढ़ेगा न घटेगा। दूध की मात्रा पहले जितना रही होगी इस मिश्रण में भी दूध उतना ही होगा। यानी दोनों तरफ दूध को निकालकर आपस में बराबर कर लीजिए। यानी इस मिश्रण का दूध होगा 7/9 भाग और इस मिश्रण में दूध होगा 7/7 10 भाग। दोनों तरफ दूध होगा आपस में बराबर। बात खत्म। 7 से 7 हो गया, बात खत्म। अब इस 10 से इधर गुना करिए, 9 से उधर गुना करिए। सोचिए 729 को 10 से गुना करिएगा, 729 को 10 से गुना करिएगा और फिर 729 को 9 से गुना करिएगा, 729 को 9 से गुना करिएगा और फिर उधर हो जाएगा 9x। याद रहे, जब ही घटेगा तो सिर्फ 729 ही होगा क्योंकि 10 बार में से 9 बार घट गया। बराबर हो गया ये 9x। 9 से काटिए, 9×8 72, 9 एकम 9, यानी 81 लीटर आपने पानी मिलाया इसमें। 81 लीटर पानी मिलाया है जी। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। कितना प्यारा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। देखिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है समझिए। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। नया मिश्रण का कुल मात्रा पूछ रहा है आपसे। सवाल को समझिए, इस बार थोड़ा अलग है। कहता है एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो 1:3 है। अब कहता है यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, यानी इस मिश्रण में 5 लीटर और डाल देंगे, तब रेशियो हो जाएगा 1:2 का। क्या डालेंगे, 5 लीटर अम्ल डालेंगे तब 1:2 का हो जाएगा। आप बताइए, इसमें वृद्धि करने की बात हो रही है। अगर एसिड 5 लीटर मिला देंगे तो एसिड का रेशियो पहले से ज्यादा होना चाहिए, ये बराबर है, और वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी मुझे यहां बैलेंस करना पड़ेगा एसिड को। एसिड पहले 1 था, अभी भी 1 कैसे रहेगा। और वाटर 3 से 2 क्यों हुआ, वाटर को तो हमने छेड़छाड़ ही नहीं किया। तो बाबू इनके अंतर से ऊपर गुना करो। 1 और 2 का अंतर 1 होता है, ऊपर गुना करो। और 1 3 का अंतर 2 होता है, 2 से नीचे गुना करो। अब जो रेशियो आएगा उसको समझना है कि 2 दूना 4,
दो एक कम दो। और समझिए मेरे बाबू, समझिए कि एसिड 1 से 2 हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। और वाटर 3 से 4 हो गया। वाटर कितना हो गया? 3 से 4। क्यों? क्योंकि मैंने जब इसको बैलेंस किया, इसके अंतर से गुना किया, तो दोनों में गुना करना होगा। अगर इसको काटते हैं तो 1/2 अभी भी हो जाएगा। बात है समझ में? हमें इसको 5 लीटर हमने अम्ल डाल दिया, 5 लीटर अम्ल डाल दिया, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अम्ल बढ़ गया। बात है समझ में? अब देखिए, तो उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? यानी 1 यूनिट के बराबर हो गया आपका 5 लीटर। 1 यूनिट के बराबर 5 लीटर। तो टोटल अभी 4 आ 2 6, 6 पचे 30। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। कहता है एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का नया अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है? पिछले जो 2-3 सवाल हमने बनाया उससे थोड़ा अलग है। कहता है कि एक मिश्रण में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:3 का है। एसिड और वाटर का रेशियो 1:3 का है। मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। क्या डालने से? कहता है 5 लीटर अम्ल डालने से। अरे अम्ल डाले हैं तो अम्ल में वृद्धि होना चाहिए। वाटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाटर पहले जितना था वाटर अभी उतना होगा। इसके लिए हमें वाटर को बैलेंस करना है, यानी 3 और 2 को बैलेंस करना है। यानी जो ये है वही ये रहना चाहिए, यानी या जो ये है वही ये रहना चाहिए। ऐसा नहीं है तो सोचिए कि इस 3 को उठाकर नीचे गुना कर देते हैं। जब इस 3 को नीचे गुना कर देते हैं तो बाबू 3 से गुना कर दीजिए जरा। 3 दूना 6 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया। और इस 2 को उठाकर ऊपर गुना कर दीजिए। जब 2 से गुना किए 2 तिहाई 6 और 2 एक कम 2। अब बात समझ में आया कि वाटर बैलेंस हो चुका। वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं करा, इसीलिए ये 6 के 6 है। और एसिड जो है 2 से 3 हो गया तो वृद्धि 1 यूनिट का हुआ। अब कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वृद्धि, जबकि एसिड में बोला 5 लीटर की वृद्धि, यानी 1 यूनिट का मान 5 लीटर है। तो नया मिश्रण कितना का बाबू? तो नया मिश्रण बोला है, सुनिए, उस नए मिश्रण की कुल मात्रा 3 आ 6 9, 9 पचे 45। अनुपात में मिश्रण हुआ 9 का, अनुपात 1 का मान 5 है, 9 का मान 9 पचे 45। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाता कि शुरू का मिश्रण बताइए, पुराना मिश्रण बताइए बाबू, पुराना, अरे पुराना भी याद रखना चाहिए। सुनिए, पुराना मिश्रण 6 2 8 हो जाएगा यूनिट में। अरे 1 यूनिट का मान है बाबू 5 लीटर, 8 यूनिट का मान हो जाएगा 8 पचे 40 लीटर। तो अगर सवाल ये पूछता पुराना मिश्रण बताइए तो 40 लीटर, नया मिश्रण 45 लीटर। और देख लीजिए ना, 5 लीटर ना बढ़ा है। काहे कि 5 लीटर अम्ल डाल दिए तो मिश्रण भी 5 लीटर बढ़ गया बाबू, एसिड के साथ साथ। समझे राजा? आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल कहता है 150 लीटर मिश्रण में दूध पानी से अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध पानी क्रमशः 1:2 हो जाए? थोड़ा देर पहले ही ना पढ़ाए हैं। पहले 150 लीटर है बाबू, 150। कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो हम कह देंगे कि इसमें न 1 लीटर पानी मिलाइएगा तो नया मिश्रण इतना हो जाएगा। अब पहले वाला में अच्छा पानी मिलाए, तब पानी मिलाए तो दूध ना बढ़ा होगा जी। तो दूध की मात्रा को करना है बराबर, दूध की मात्रा को करना है बराबर। तो पहले वाला में दूध कितना? तो दूध है 2, कुल कितना में 3 में, यानी 2/3।
150 का 2/3 पहले दूध। अब दूध कितना जी? अब दूध है कितना? कहता है दूध और पानी से क्रमशः, यहां देखिए दूध है एक कुल कितना में? 3 में। तो दोनों तरफ दूध निकाल दिया, दूध होगा आपस में बराबर। अब आइए 3 से 3 को निपटा दीजिए। अब ये देखिए 150 दूना कितना? 300। 300 में से 150 घट जाएगा आके तो 150 बराबर हो गया x। अब बात को समझिए, अब बात को समझिए, यानी 150 लीटर होगा। याद रहे बाबू, याद रहे, पहले रेशियो 2:1 का था दूध पानी का। यही रेशियो अगर पलटना है तो जितना मिश्रण था उतने पानी मिलाना होता है। यानी कि अगर देखिए दूध 2 और 1 का था और उल्टा हो गया 1-2 का, ये तब होगा जितना मिश्रण है ना उतने पानी मिलाइए। अगर ये 50 लीटर होता तो 50 लीटर मिलाना होता। डायरेक्ट आंसर टिप दीजिएगा एग्जाम में। अगला सवाल आइए, एक मिश्रण में दूध तथा पानी 2:3 के अनुपात में है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया जिसमें दूध पानी का अनुपात 2:1 हो गया। आरंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितना दूध मिलाया गया? अब एगो बात बताइए, मिल्क वाटर का रेशियो जो आपको दिया गया है वो 2:3 का शुरू में दिया गया। कहता है मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया, इस बार पानी नहीं, इस बार दूध मिलाया गया जिससे दूध पानी का अनुपात 2:1 हो गया। मिल्क वाटर का रेशियो 2:1 हो गया बाद में, बाद में ऐसा हो गया, बाद में। बात है समझ में? आई पहले का है जी, ये पहले का है और बाद में ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ दूध मिलाया गया। अच्छा आपको तो नहीं पता है कि पहले कई लीटर मिश्रण था, कितना लीटर मिश्रण था पहले, कि न पता है तो कोई बात नहीं। हम ये कह सकते हैं कि 3 × 2 = 5 हो, मिश्रण 5 भी बोल सकते हैं। या ऐसा करिए, ऐसा करिए तो इससे कटने वाला, तो जैसे मान लीजिए इसका डबल कह देंगे 6, इसका डबल 4, तो कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं कि मिश्रण 10 लीटर है। हम ये बोल सकते हैं, कोई कटने वाला डिजिट अपना मन से ले लेंगे जो आसान रहेगा। 4 + 6 यानी 10 लीटर, 10 लीटर बाबू मिश्रण हमने मान लिया। क्या किया? मान लिया। ऐसा कर सकते हैं, अगर इसका डबल किए तो इसका भी डबल कर दिए, कोई कष्ट नहीं है। मान लेते हैं कि 10 लीटर पहले मिश्रण रहा होगा, पहले 10 लीटर मिश्रण रहा होगा, कुछ दूध मिलाए, हमने कहा कि x लीटर दूध मिलाए तो 10 + x का नया मिश्रण होगा। अब दूध मिलाए तो पानी इक्वल करिए, दूध इस 10 लीटर में पानी था 3, कुल कितना में? 5 की रेशियो। इसमें 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 पानी कितना? इसमें पानी 1, कुल कितना में? तो 3 में। अब आ जाइए इसको कर दे हैं बराबर। अब यहां से 5 दूना 10 काट दिया, ये 3 दूना 6 हो गया। आई 3 आकर गुना हो गया तो 36 18 भी हो गया बाबू। 3 आकर गुना हो 3 × 9 दूना 18, 18 में से ही 10 आकर घट गया बराबर x हो गया, यानी 8 आ गया x का मान। आपका आंसर 8 लीटर। अच्छा इसमें कहता है आरंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितना दूध मिलाया जाए। आरंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितना दूध मिलाया जाए? 8 लीटर मिलाया जाए, 8 लीटर मिलाया जाए दूध कितना मिश्रण में? 4 6 10 में, 10 में। तो प्रतिशत में जब हमसे पूछा है तब प्रतिशत में बताना पड़ेगा कि 80% मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा? 80%। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 लीटर हमने मिश्रण मान लिया था उसमें 8 लीटर दूध मिलाना होता, यानी 8 लीटर दूध अगर 10 में है तो वो 80% के बराबर है। कोई कष्ट नहीं है बाबू। अगला सवाल आइए, कहता है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा 5:3 में है। ये जास्ता है और ये तांबा है। कहता है इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। जास्ता तांबा इतना हो जाए। पहले से 200 ग्राम रियल में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। हम कहें कि 200 में x ग्राम तांबा मिला दीजिए, तो नया मिश्रण कि पुराना मिश्रण। अगर आपने तांबा मिलाया है तो जास्ता तो उतना ही होगा दोनों मिश्रण में। तो इसमें देख लेते हैं जास्ता कितना,
पहला वाला में जाता है 5, कुल कितना में 8 में, अरे जो है उसको ऊपर, अब पूरे को लिखना है नीचे। जास्ता इसमें कितना 3, कुल कितना में 8 में, यानी इतना का जास्ता और इतना का जास्ता होगा आपस में बराबर। बाबू सुनिए सुनिए, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 500 को 2 बार तो 1000, 1000 में से 3 दूना 600 आके घट जाएगा, बराबर ये 3x हो जाएगा। अब बताइए 1000 में से 600 घटा तो 400 हो गया, 400 को 3 से भाग दे दीजिए, x का मान निकल गया, तो 133 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। शायद x का मान यही होना चाहिए, 133 पूर्णांक 1/3। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया प्यारे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये देखिए, टाइप 3 में आ जाएंगे, तो टाइप 3 के सवाल को हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। रहने देते हम यहीं तक और आपसे लेते हैं विदा। पार्ट 3 अगले क्लास में हम शुरू करेंगे, और जितना अभी मैंने पढ़ा दिया इसकी पीपीटी आपको विपिन सर पीडीएफ वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से पूरी पीडीएफ जो है आप देखकर दोबारा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और शाम में 5 बजे आपका ये क्लास चलता है फाउंडेशन बैच का, शाम के 6 बजे डीएलएड वाले बच्चों के लिए क्लास चल रही है, तो जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं, फ्री में 6 बजे से है। ऐप के ऊपर सुबह में 7 बजे से लाइव चलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।